हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज फिर से एक क्यूब से रिलेटेड ट्रिक लेके आया हूं जो कि आपके चैप्टर्स में स्कूल के जो है उसमें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी हेल्पफुल करेगी। अच्छा, जो कल की हमारी वो वीडियो थी उसमें हम क्यूब निकालना सीखते थे और आज की जो वीडियो में हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे क्यूबिक से हम नंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे हमको ये कोई क्यूब रूट दिया और पूछ ले ये किसका क्यूब रूट है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास क्या, जैसे लिखा है 6 1 4 1 2 5, ये किसका क्यूब रूट है। और ले लीजिए क्वेश्चन अगर लेना हो आपको तो जैसे लिखा है हमारे पास 3 8 9 0 1 7, ये किसका क्यूब रूट है। अगर और क्वेश्चंस की आप बात करेंगे तो 1 5 6 2 5, ये किसका रूट है। अच्छा, क्या है हमको क्या बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। तो आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट काफी सिंपल वे में बता सकते हैं, बस आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली जो हमारी बात है, आपको सबसे पहले एक ये टेबल याद कर लेनी होगी। ये टेबल कुछ इस प्रकार है, बता देता हूं आपको। ये टेबल कुछ इस प्रकार है, जैसे जैसे अगर नंबर की एंडिंग 1 से हो रही है तो उसको उसके सामने क्या 1 लिख दिए। जैसे अगर टू वाला भी रोक देते हैं, टू वाला अभी रोकते हैं। जैसे 4 से हो रही तो 4, 5 से हो रही तो 5, 6 से हो रही 6 और 9 से हो रही तो 9। ठीक, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा जब इसको सॉल्व करने लगूंगा तब। और दो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नंबर, जैसे ये 2 है तो 2 के सामने 8 और 3 है तो 3 के सामने 7। ठीक, ये टेबल आपको हमेशा रिमेंबर रखना है आपको। अच्छा, इस टेबल का यूज अब देखिए, आपको 1 से 10 तक का तो क्यूब याद होना ही चाहिए। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूं, जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का 64, 5 का 125, इधर से 6 का लिख लेते कितना हो गया 216, 7 का लिखेंगे तो 343, 8 का लिखेंगे तो आप तो 512, 9 का लिखेंगे तो 729 और 10 का लिखेंगे तो 1000। आपको पहले तो ये टेबल याद रखनी है और 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब देखिए अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व हमको कुछ इस प्रकार करना है, जैसे देखिए अगर अगर जो क्यूब रूट में दिया हुआ नंबर है, अगर उस नंबर की एंडिंग 5 से हो रही है, किससे हो रही है 5 से हो रही है, तो हम यहाँ देखिए टेबल में आप देखेंगे कि 5 के सामने कौन सा नंबर है 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, जहां से कॉमा लगा है उसके पीछे के सभी नंबर्स को हमको अब नहीं लेना है। अब इस नंबर को हमको नहीं लेना। अब हम ये देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास 614। अच्छा, अब 614 के पहले आप ऐसा नंबर सोचिए जो किसी का परफेक्ट क्यूब हो। तो 604 के पहले परफेक्ट क्यूब वाला कोई नंबर वो कौन सा है 512 है, और वो किसका है 8 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिख देना है 8, और ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ठीक, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा, देखिए एंडिंग वाले नंबर कौन सी है 7, तो 7 के सामने टेबल में कौन सा नंबर है 3 है, तो यहाँ कौन सा डिजिट आएगा 3 आएगा। फिर हमको कॉमा के पीछे वाले नंबर को नहीं लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब देखना है 389 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो 389 के पहले परफेक्ट क्यूब नंबर हमको दिख रहा है क्या 7, तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे इसकी एंडिंग 5 से हो रही थी यहाँ क्या होगा 5 होगा। फिर यहाँ कॉमन लगा था तो इसके पहले ये नंबर अब क्या हो गए कट हो गए। अब 15 के नीचे वाला परफेक्ट नंबर क्यूब कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख 2 दिख रहा है। ठीक, कितना होगा 2। ठीक, और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। और दूसरा हम अगर क्वेश्चन लेने की बात करेंगे तो ये का क्वेश्चन है हमारे पास 970,299, एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक अगर क्वेश्चन हम लेंगे तो ये ले लेते हैं 185 और 193। ठीक, इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। कैसे, देखिए एंडिंग किससे हो रही है 9 से हो रही है, तो 9 के सामने कौन सा नंबर 9, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 9।
अब पीछे के 3 नंबर कट, जहां से कॉमा लगेंगे वहां से नंबर कट हो जाएंगे। अब 970 के पहले कोई परफेक्ट क्यूब, 970 कोई पहले परफेक्ट क्यूब हुआ 9 का क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक ठीक इसी प्रकार ये भी 3 के सामने कौन सा नंबर, 7 है ना, देखिए 3 के सामने 7 है। अब इसके पहले ये नंबर कट आउट हो जाएंगे। अब देखिए 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 5 का क्यूब हम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 ही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप इसी प्रकार बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इन्हीं स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।